और क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूं हमेशा, ये बॉडी गार्ड बन जाऊंगा, हैं? ये बॉडी गार्ड बन जाऊंगा गुरुजी आपका। बॉडीगार्ड बन जाओगे हमारे साथ रहना गुरुजी जैसा आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसी ऐसे ही? ठीक है तो रह लो, बन जा बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी, मैं साथ ही घूमता रहूं। ये भैया तो भैया है, तो बॉडी ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा नहीं नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं नहीं गुरुजी मेरी YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, पितृपक्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा अष्टोत्तर शत के दूसरे दिन पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि भागवत जी में कुछ सवाल हैं, जैसे मनुष्य का धर्म क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, धर्म किसकी शरण में गया इत्यादि पर पूज्य गुरुजी ने भक्तों से चर्चा करते हुए धर्म की परिभाषा बताई, जिसमें पूज्य गुरुजी ने कहा कि सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है, सेवा ही धर्म है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह धर्म का निर्वाह किन परिस्थितियों में कब और कैसे करता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पितृपक्ष के उपलक्ष्य में 18 से 24 सितंबर तक वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। दोस्तों यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो धर्म और आध्यात्मिक चर्चा का लाभ अवश्य लें और गौरी गोपाल आश्रम में होने वाली सेवाओं से जुड़े। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं दो तक टूर तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं से। तो आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, करे ध्यान मैं गुरुजी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ सारी, सब करे आया गुरुजी मैं, जितनी अमरनाथ के। शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरुजी, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना, आप नहीं पढ़े इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? अब गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरुजी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो रही गुरुजी, मैंने गुरुजी लड़की देखी, सच बोला ना गुरुजी, मैंने रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के आपके लिए जी। वो कह रहे अनपढ़ से क्या करना, वो तो खुद तो बिगाड़ है सब तो कुछ। आपको सफल होके दिखाना चाहिए। मैं गुरुजी मुंबई चला के 10 लाख वहाँ फूक दिए गुरुजी, एक्टर बनने चक्कर में। क्या कर दिया? एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी, 10 लाख फूक गया हूँ। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी, 6 महीने रह गए गुरुजी, वहीं फेल हो गया तो जीरो होके आ गए? हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आ नहीं रही, हीरो बनेगा तो भाग्या से सारे हीरो। अब गुरुजी वहाँ गया था सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया। अच्छा ये बताओ पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। तो 3 में काहे नहीं गए? पता नहीं गुरुजी, मैं तो हर जगह परेशान हो गया, आंसर नहीं मिला। तो इसलिए अब पढ़ोगे नहीं तो ऐसी हाल होगा। अब गुरुजी 3 साल पहले गुरुजी बीमार हो गया था मैं सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया था। तो आप पढ़ लेते ना बेटा, तो आज ये स्थिति ना होती। आज गुरुजी बिगाड़ी है, यहाँ पे परेशानी है। तो अब ना पढ़ के आपको पछतावा है? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। अब भैया भी परेशान है मुझसे, वो भी कह रहे हैं, मैं शर्म आती है उन्हें मेरे से। क्यों? हर जगह क्या लड़ाई झगड़े में करता हूँ गुरुजी घर में। तुम लड़ाई काहे करते हो? पता नहीं गुरुजी, आंसर नहीं मिला गुरुजी। सहारनपुर में घर लिया था तो गुरुजी तबियत खराब हुई, डंडा मार दिया तार पे। मैंने तार पे डंडा मारने गए थे? 33,000 पे डंडा मार दिया गुरुजी मैंने सहारनपुर में, पता नहीं क्या हुआ, तबियत खराब हो गई। माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही, सारा हमारे साथ में। तो अभी छोड़ने आए थे गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे वो। हाँ। मैं भाग जाता था गुरुजी। तुम क्या करते थे? मैं गुरुजी भाग जाता था स्कूल से, चोरी से गुरुजी, पेड़ पे चढ़ता था, बाग था ना फार्म है ना गुरुजी यूपी में। हाँ। तो गुरुजी वहाँ भाग जाता, चुप जाता था मैं। स्कूल नहीं जाते थे? बस गुरुजी मुझे बहुत दुख है, सब कुछ मिला लेकिन बस विद्या नहीं मिली मेरी। बस आज गुरुजी बहुत कष्ट आया। अभी भी एक ऑप्शन है। और गुरुजी बचपन में मुझे थोड़ी उंगली कट गई हल्की सी। सुनो, अभी भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस कर लो, कुछ व्यापार कर लो। हुनर तो सीख ही सकते हो ना बेटा, पढ़ाई की कोई आयु नहीं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। चलो अभी पढ़ लिख के आप योग्य बन सकते हैं। बहुत पढ़ने की कोई आयु थोड़ी होती है। अभी कितने साल के हो? मैं गुरुजी 31 का हो गया। अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी काबिल हो सकते हो, हर फील्ड में आप जा सकते हो। बस गुरुजी इच्छा तो एक्टर बनने की थी, कि एक्टिंग सीखने गुरुजी, मैं भी मतलब बस इच्छा यही चीज की थी। फिर वो वहाँ फेल हो रहा है गुरुजी, पढ़ नहीं पा रहा मैं। कोई बात नहीं, अब यहाँ आके कुछ बिजनेस करो, अच्छा मैं तो कह रहा व्यापार, गुरुजी- सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो।
मैं दीन कह रहा हूँ दुखियों की गुरुजी, सेवा करो। आप भी गुरुजी को अच्छा रिश्ता करवा देना गुरुजी, मेरा जो भी कुछ होगा गुरुजी हम करेंगे आशा। पहले सफल हो जाओ फिर करा देंगे, बस पहले गुरुजी, कुछ बन के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी, मैं देवकी नंदन के पास 6 महीने पहले वैसे ही गए थे भैया, वहाँ कमरा लेके वहाँ से गाड़ी पार्किंग ना गुरुजी बंद हो जाती थी, तो जाम कुछ था। काम धाम करो, सफल हो जाओ। तो उनसे मैंने बात कही थी गुरुजी, मेरी वीडियो बनी हुई उसमें उनमें, तो वो कह रहे हैं मैंने फैक्ट्री खोल रखी है तेरे रिश्ते की। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। नहीं आप नहीं, बता सकते हैं। मैं आपका रिश्ता तो देखो, रिश्ता तो आपके लाइन लग जाएंगी लड़कियों की। आप काबिल तो बनो, काबिल के पीछे सारा संसार है, जी गुरुजी, बना। काबिल के पीछे है, योग्य बनो। आप व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप 2 तक पढ़े हैं 1 तक पढ़े हैं कोई को मतलब नहीं, आपके पास पैसा है तो आपके पीछे सब खड़े हो तो जाएंगे। गुरुजी क्या बिजनेस करें गुरुजी, आप बताएं गुरुजी, आपके तो गुरुजी अरे सब पता कुछ है। भी कर लो, बिजनेस तो देखो सुई से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़ा, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। जी बस उससे आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, जी। कितना सफल बना पा रहे हैं, वो उससे मतलब है उसका। मेरी जब तबियत खराब हो गई, काना जी ठीक करा था, मैं वृंदावन आ गया, वो ठीक आप करा था। यदि भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करते तो भाई आपको एक अलग ट्रांसपोर्ट डाल के दे देते। अब गुरुजी मैं 1 महीने के लिए यहाँ आया हूँ, नहीं वृंदावन तो छोड़ आप के आया हूँ। ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं आ रहा है ना आपसे। नहीं आ रहा गुरुजी, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मेरे गुरुजी, लड़ाई झगड़े बहुत बचपन से हो रहे हैं गुरुजी। तो अब ना इधर लड़ो। इधर उधर की बात करनी है, चुगली करनी है इधर उधर की, उसने ऐसे कह दिया, वो कह रहा है ऐसे कह दिया, वो मुझे भाई फिर रहे हैं गुरुजी, वो कह रहे तुझे ऐसे कह दिया, मैं भागा फिर रहा था। नहीं तो आप मैं इस गुरुजी चक्कर में ना परेशान ही पड़ो, रहा, परेशान चित्त रहा। को शांत रखो और सत्संग करते रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और गुरुजी पूजा पाठ में भी मुझे मन लगता ही नहीं, शुरू से ऐसे ही रहा। तुम्हारा मन लगता कहाँ बस वही है? बताओ। मैं गुरुजी अपना ऐप कुछ नहीं है गुरुजी, हैं? ऐप कुछ नहीं करता मैं, ना शराब कुछ गलत कोई ऐप नहीं है गुरुजी, खाना जी की कृपा से। हाँ बस बस ये गुरुजी, वो एक्टर बनने की इच्छा थी वो भी नहीं कर पा रहा गुरुजी, क्या करें। इच्छा गुरुजी वही काम की है कि तो मैं फिर आप देखो, एक्टर बनने की इच्छा है तो बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं बन पा रहा गुरुजी। बनो, क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा क्या पढ़ नहीं लिया। हो सकता, सब हो सकता। करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। और गुरुजी मैं आज बहुत धन्य हो ठान गया, लिया तो हो जाएगा। आज धन्य हो गया गुरुजी दर्शन करके आपके, कि गुरुजी भगवान आपको धीरे आयु दे गुरुजी, आप जैसा कोई ना था ना कोई है ना गुरुजी कोई कभी आएगा। भगवान 2 जिसको साल बाद भेजते हैं नहीं, जो आपने गुरुजी कृपा करके भेजते बहुत, भगवान आपको खुशी रखे और भगवान बढ़ाए गुरुजी, आप खुश रहिए। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बस आप हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे गुरुजी? भोजन बांटना भक्तों को। अच्छा हम भोजन में आपको लगा देंगे कि आप भोजन बांटो दिन भर, यहाँ भजन करो, कथा सुनो, भजन करो। जी गुरुजी। और क्या, आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। ठीक। भोजन बांटने की सेवा है यहाँ, जी, दिन भर बांटो, नहीं, दाल गुरुजी, चावल सब्जी। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता, नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? वो कहेगा कि मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। नहीं, नहीं, कोई नहीं हंसेगा। क्योंकि आपस में बात करते हैं यहाँ ना, कोई मेरे- हंसेगा नहीं आप पर। मेरे बात कर रहे हैं मेरे बारे में, कोई नहीं हंसेगा। मैं स्कूल में कुछ इसी पे बाहर निकालती बच्चों ने, हैं? बच्चों भी परेशान करते थे मुझे मुंबई में एक्टिंग स्कूल में। तुम बच्चों को अच्छा यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी, आपसे मन का अच्छा। हाँ तो फिर रहो, आपका मन है तो यहीं रहो, भोजन बांटो। और क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो आप बताओ, फिर हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूं हमेशा, ये बॉडीगार्ड बन जाऊँ आपका, हैं? ये बॉडीगार्ड बन जाऊँ गुरुजी आपका। बॉडीगार्ड बन जाओगे हमारे साथ रहना गुरुजी जैसा आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसी। ऐसे ही? ठीक है तो रह लो, बन जाओ बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी, मैं साथ ही घूमता रहूँ। ये भैया तो भैया है, उनके तो बॉडी। ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा नहीं नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं नहीं गुरुजी मेरी नहीं ये नहीं होगा है ना। काहे? वो आप कह रहे हैं बॉडी, उनका हिसाब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। अरे आप तो रह लेना हमारे साथ, कोई हाँ, मैं गुरुजी आपके ऊपर वो नहीं करना चाहता गुरुजी, आप पे आए बात के कि ऐसा लड़का बुला लिया आश्रम में। कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखो, मेरी भावना ऐसी होती है जी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। इंसान तो दोनों ही हैं। जी किसी को काबिलियत मिल गई, किसी को नहीं मिली, बस फर्क इतना है। लेकिन देखो, हार नहीं माननी चाहिए। आप नहीं पढ़े ये अलग विषय है, लेकिन ना पढ़ने वाले भी बहुत योग्य हुए हैं समाज में, बहुत काबिल हुए हैं और बहुत नाम रोशन किया है कम पढ़े लिखे लोगों जी ने। गुरुजी, एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई, बाइक भी गुरुजी 5-5 लाख की 10-10 लाख की मोटरसाइकिल थी मेरे पास। कौन दिलाता था? भैया दिलवाते थे, लेकिन मुझे अब मना कर रखा गया, बाइक मत चला। या कॉलर बैंड एक्सीडेंट हो गया था गुरुजी, यहाँ प्लेट पड़ी है मेरे, फिर प्लेट निकलवाई डॉक्टर मुकेश जैन गुरुजी मुजफ्फरनगर में। ठीक है, फिर गुरुजी पेश है अभी इसके अंदर। तो अब तुम पैच वैच बताने लग गए हमें। अब क्या करूँ, उंगली गुरुजी बचपन में इतनी उंगली कट गई गुरुजी, कष्ट पड़े आया बचपन से मेरे। कोई बात नहीं, अभी जितनी है उतने ध्यान रखो, जो कट गई अब छोड़ो। कोई डॉक्टर पास गया है मैं गुरुजी, अपोलो में एम्स में गया, वो कह रहे सर कोई इलाज नहीं, इसकी शेप बन सकती है बस। कोई बात नहीं, काहे उतनी सुंगली लगवानी है, क्या काम रुका उसके बिना? काम बस क्या करूँ गुरुजी, परेशान हो, आंसर नहीं मिला गुरुजी मुझे। वो भी दुर्घटना क्या आप तो हुई पढ़ गुरुजी? लेते तो आंसर ही आंसर थे। तो वो दुर्घटना क्या हुई गुरुजी इस टाइम? अब सब छोड़ो, अब काबिल बनो, बस ये कह रहे हैं। ठीक है,
चलो अब पढ़ लो, नहीं पढ़े ये दिन को बाद। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंड। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। आपके बन जाऊंगा गुरु जी और किसी के नहीं बनेंगे गुरु जी। हैं? अगर जैसे आपकी जो इच्छा गुरु जी, आपकी जो इच्छा करे वो करना आप। तो हमारा जो नहीं, जो आपके बिहारी जी कान्हा जी की कृपा से नहीं, गाड़ी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि आप गाड़ी भी चला लेते हो जी, तो आप एक खुद का ट्रांसपोर्ट खोल सकते हो। आप खुद की एक प्राइवेट, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं किराए से, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सी। अच्छा, टैक्सी वैक्सी का काम आप कर सकते हो। 4-6 गाड़ियां आपके उस पर चले। देखो नहीं पढ़े इसका रोना कब तक रहोगे, अब तो कुछ करने लग जाओ बेटा। टैक्सियां एक आध 2 गाड़ी अपने अंडर पहले तुम ही चलाओ, टैक्सियों में भी काफी कमाई है जी गुरु। फिर 2-4 गाड़ी बनाना, फिर 10 बनाना। पर गुरु जी मैं वो चाह रहा हूँ, बीमार जो हुआ था मैं उस अब टाइम, बीमार है हमारे सब, अभी तो नहीं हो ना बीमार। वो कान्हा ठीक करा गुरु जी। अरे जब आप ठीक हो तो पुरानी बात काहे कर रहे हो, अभी चलो। राधे राधे गुरु जी। जी पहले तो मैं आपसे श्रीमान नारायण बोलना चाहूँगा प्रभु जी। दूसरा, आपसे मैं क्षमा याचना भी करना चाहूँगा। क्यों? गुरु जी, मेरी माँ जो है घर पर देखती थी आपका चैनल को, तो मेरे को बुला के बैठाती थी कि देख इसमें गुरु जी बोल रहे हैं, इसको सुन, इसको समझ। तो मैं बोलता था कि मैया ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही चलता रहता है, सारे चैनलों पे और भी गुरु लोग आते हैं। क्योंकि गुरु जी कुछ हुए हैं गुरु लोग जिन्होंने अब ऐसा किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता था जी। लेकिन गुरु जी मैं यहाँ पर जब आया हूँ गुरु जी, आज मैं 3रा दिन हो गया आने के बाद, तो आपको यहाँ पर आकर जब मैंने देखा है तो मेरा अंदर से अब मन ये कह रहा है कि मैं वाकई बहुत गलत था, मेरे को ऐसा सोचना भी मेरे को ये पाप था। इसलिए आपसे बहुत बहुत क्षमा याचना करना चाहूंगा गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरु जी एक चीज और मेरी पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इनकी बात, इन भैया की बात सुन के एक मैसेज सबको मैं दूंगा कि गौरी गोपाल और अनिरुद्धाचार्य को गलत वही लोग समझते हैं जो वृंदावन आकर देखते नहीं हैं। जो एक बार यहाँ आके देख लेगा सब चीज़ों को, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि सब चीज़ें कैसी हैं। जो नहीं जानता, नहीं देखता, उसे तो लगता है आप अपनी जगह सही थे, क्योंकि समाज में कुछ लोगों ने गलती तो की ही है, इस वजह से लगता था मुझे। ठीक। गुरु जी एक मेरा सवाल है आपसे, वो पर्सनल है। हाँ। गुरु जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो 4 लोग होते हैं ये कहाँ मिलेंगे? 4 लोग होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? 4 लोग की वो लोग व्यक्ति, 4 व्यक्ति। कौन से 4 व्यक्ति? जो व्यक्ति वो ये कहते हैं कि हमें तो पता था ये कर ही नहीं पाएगा, हाँ हाँ, सफलता मिल जाए, नहीं मिल रहे तो, ठीक और है। सफलता मिल जाए तो वही 4 लोग कहते हैं अरे हमें तो पता था कि ये कर जाएगा। हाँ। तो वो 4 लोग गुरु जी होते हैं या नहीं होते हैं? अरे वो 4 लोग वही हैं जो कहते हैं राम नाम सत्य है। वही 4 लोग हैं जो 4 लोग कंधा उठाते हैं ना आखिरी में, ये वही 4 हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए ईमानदारी से। राधे राधे गुरु जी। आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया, सेवाओं का दर्शन किया? हाँ गुरु जी, मैं जब यहाँ आया था गुरु जी, तो सबसे पहले मैंने आपके वहाँ पर पोथी जो पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ पे ऑफिस पे गया आपके। उसके बाद उसी दिन पहले आपके सबसे पहले में साक्षात दर्शन हुए, तो उसी दिन पहले तो मेरी आत्मा तृप्त होगी आपको देखने के बाद गुरु जी। और उसके बाद फिर मैंने गुरु जी आपके गौशाला भी गया मैं, और आपका वो जो गुरुकुल है वहाँ गया था, एक आपकी जो अन्न सेवा होती है वहाँ गया था। और हाँ एक गुरु जी सबसे बड़ी चीज़, मैं आपके वहाँ माताओं के जो दर्शन मैंने किए, जो मैंने एक गलती करी वहाँ पे, मैंने एक मैया से मैंने पूछ लिया कि मैया आप कहाँ से हैं, तो मेरी मैया ने मुझसे मना करा, बेटा ऐसे नहीं पूछते हैं, इनको कष्ट पहुंचेगा। तो मैंने हाल के हाल मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन यह है कि गुरु जी उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि बाकी में आप जो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये शायद कार्य आज से पहले किसी ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया होगा, सॉरी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और शायद आगे आपको देख करके मैं तो ये चाहूंगा कि और लोगों को भी इस तरीके का कार्य में आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए गुरु जी। और आप अपने युवाओं को और जो आपके टच में उनको भी लाओ वृंदावन, उनको भी समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, गुरु जी। आप लोग जो गलतफहमी पालते हो ना जी जी गौरी गोपाल के प्रति या हमारे प्रति, जी, वो जब आओगे देखोगे तो समझ में आएंगी चीज। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। श्रीमन नारायण महाराज कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारी माता जी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। 1 साल के में 3 बार हम यहाँ आ चुके, हाँ। पर आपसे हमारी बात नहीं हुई, बताओ तो इनका कुछ मार्गदर्शन करवाना चाहते हैं हम आपके द्वारा। का आपकी भक्ति में आप में इतनी रम गई 1 साल में बहुत ज्यादा। बताओ इनके बात। ये हमारी सासू माँ है जी, हाँ, तो इनके 9 लड़की हैं 9 लड़कियां हैं जी, नवधा भक्ति। तो लड़का है नहीं इनके। ठीक है, तो इसी बात को लेके बस कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं। अच्छा तो है, बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। मैया कैसी हो? ठीक है गुरुजी। आपकी तो 9 बेटियां हैं, अच्छा जी।
अरे अच्छा, कि आप बताओ है कि नहीं? कितनी बेटियां हैं? 9 है जी। नवधा भक्ति हैं ये? कौन है? नवधा भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो आपकी बेटियां भी 9 हैं। अच्छा जी। तो आपकी बेटियों से आप खुश नहीं है क्या? नहीं जी, बेटियों से तो घबरा नहीं रहे। जब पब्लिक, जब मैं 3 साल हो गए मुझे यहाँ से जुड़वा हो, हाँ, तो अब मोहल्ले वाले नु कहा मैं तू तो बावली हो रही उनके चक्कर में। हाँ, तो बोल दियो कि मेरा 10वां बेटा है अनिरुद्ध, मैं आपको बेटा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल दियो मतलब करो। उनको भक्ति के चक्कर में तू बावली हो रही है और तू। हाँ, तो बाबरी इस उम्र में ना होंगी तो क्या तेरी उम्र में होंगे, ऐसे बोल दियो करो। अब तो मैंने लड्डू गोपाल को बेटा समझ रखे है जी। हाँ, अच्छो करेंगे। क्यों आपने? बस उनके चक्कर में रहूंगी मैं रात दिन। और मुझे आप सही है। मुझे इतना अपनी बस 1 साल में हम 3 बार यहाँ गुरुजी आ चुके हैं जी। बस ये जब भी आते हैं इसी बात कहते हैं कि मुझे यहीं पे रहना है, गुरुजी के आश्रम में छोड़ दो, मैं क्या करूँगी घर पे, मैं तो लड़कियों की शादी करके यहीं पे आना चाहती हूँ। तो हम इस चीज को लेकर मगर अभी हम हैं, अगर हम सारी बेटियों का ब्याह हो गया? नहीं जी, 3 रह रही हैं अभी। अभी 3 रह गई जी, 6 की शादी हो गई, एक साथ आई हुई है। तो सबसे छोटी कितने साल की है? वे हो रही है जी 18-19 साल की, सब में छोटी। आपके इसकी शादी है, आपके ये आई हुई है। ये सबसे छोटी है? नहीं जी, इससे छोटी 2 और हैं। अच्छा जी, चलो अच्छा। बस आपके चरणों में ही रहना चाहती है, ये का मन। बात कराओ बहन से। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। कैसे हो बेटा? ठीक है। माँ का ख्याल रखते हो? हाँ जी। अच्छे से रहते हैं? हाँ जी। पिताजी हैं आपके? हाँ जी। क्या करते हैं पिताजी? खेती। खेती। अच्छा, तो आप साथ देते हो ना अपने माँ बाप का? हाँ जी। अच्छा, सेवा करो, खूब से साथ दो, अच्छी बेटी बनो। 3 बार लेके आ चुके गुरुजी यहीं पे, 1 साल के अंदर अंदर, इसलिए आपके दर्शन करवाने लाते हैं। 3 बार 1 साल के अंदर अंदर आ चुके हैं। अच्छा सुनो, बात कराओ और मैया को बोल देना, समझा देना कि भगवान जी तो उनके बेटा हैं, हम भी उनके बेटा हैं, ठीक है? समझाते हैं। हाँ, बोलते हैं जी, बस आपकी भक्ति में लीन रहती है, बस 24 घंटे, सुबह शाम कथा, शाम को कथा, बस कुछ नहीं, यही काम है बस। अच्छा है, अच्छा है। जी, बहुत सुख है जी, जब से बहुत सुख है जी। मैं जब से आपकी कथा सुन रही, मुझे 3 साल हो गए लगो भी। अच्छा मैया, आप खुश रहो। हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता देना, ठीक है जी, है ना? गुरुजी राधे राधे राधे। हमारे सब परिवार के तरफ से आपको प्रणाम है। गुरुजी, हम अपने मैया जी के साथ में यहाँ अपने पिता पूर्वज पितृलोगों के लिए पोथी पाठ लेकर मैया जी के साथ में आए हैं। हाँ। हमारी मैया जी आपकी जो है कि डेली कथा देखती रहती हैं। आपसे हमारा परिवार जो है कि कुशल मंगल और आपका मार्गदर्शक प्राप्त हुआ कि जो हमारे पिता श्री जी को भगवान के घर गए हुए 21 वर्ष हो गए। अच्छा। 21 वर्ष के बाद में आपका कथा देख के सद्बुद्धि हमारे परिवार में आई और 21 साल के बाद मैया का सेवा कर रहे हैं और माता जी को लेकर यहाँ पोथी पाठ कराने आए हैं। बहुत सुंदर। एक अच्छे बेटे की यही पहचान है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करे। जी गुरुजी, मैया जी से आप बात करें। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम कर। हाँ मैया, कैसी हो? ठीक है गुरुजी। 4 गो लड़की है ये। 4 लड़की हैं? 4 लड़की है, एगो लड़का ही है हमारा छोटा। ये लड़का है? लड़का हमारा। हाँ ठीक है? ठीक है बाबा। तो आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। हमारा लड़की है सजी आपको तो प्रवचन कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुने ला राहुल। हाँ। टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे। कछु प्रश्न पूछे खला? हाँ, कछु प्रश्न पूछने खला? एक प्रश्न गुरुजी, हम तो आपसे प्रश्न करने के योग्य नहीं हैं, आपसे शिष्य आपका छोटा बच्चे हैं। बताइए। बस हम यही चाहते हैं गुरुजी कि जैसे यहाँ पे हमारे मन में एक नई उमंग आते रहता है। हमारा उम्र बहुत छोटा है, हम आप लोगों के साथ सबके सामने बहुत। कितने साल के हो? गुरुजी 95 हमारा जन्म तिथि, यानी 28-30 वर्ष जो भी होगा। हाँ ठीक है। गुरुजी, हमारे मन में भावना ये आता है कि जैसे आप यहाँ सेवा चला रहे हैं, हमारे लोगों को हम भोजन देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ। हम अपनी जिंदगी को सोचते हैं कि हम लोगों को सेवा करें और भोजन का कार्य कराएं। सुंदर। और लोगों का सेवा करें। और गुरुजी, साथ ही में हमारा घर दोहरी घाट पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मऊ, गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच में। ठीक है। अयोध्या से चल के जो सरयू मैया घाघरा नदी आई है, सही है। दो हरि का मिलन हुआ है। ठीक है, अच्छा है आप वहाँ से हैं, ये अच्छी बात है। 1 मिनट गुरुजी। 2 हरि का मिलन होकर के 2 हरि घाट पड़ा है, राम और परशुराम का स्थल है। मैं गुरुजी आपसे निवेदन यही, हमारा प्रार्थना रहेगा कि आप वहाँ पे हमारे तरफ से, हमारे पूरे गांव परिवार सब लोगों से आप आमंत्रित है। आप चलिए, जरूर भगवान चाहेंगे तो कभी आएंगे। आपकी कृपा बरसे कि हम भी लोगों का सेवा करें। बिल्कुल, सुंदर। गुरुजी राधे राधे। हाँ।
आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से हूँ, पिपरार से। मेरा प्रश्न यही है से पहले फूल क्यों ना तोड़ते हैं नहा के? फूल क्यों ना तोड़ते हैं नहा के? नहा के तोड़ना चाहिए। कोई कहते हैं नहीं तोड़ते हैं नहा के। नहा के तोड़ते हैं जी। अब पहले आरती करना है कि पहले भोग लगाना है माता जी के? पहले भगवान जी का आरती करो, भोग लगाओ, फिर आरती करो। कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है जी। भाव से जो करें सब स्वीकार मेरे है। पति के समझा जो थोड़ा दारू पीते हैं। कहाँ है? यही खड़े हो जाओ पति देवता। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हो? जी पी लेते हैं जी। रोज? जी हाँ। कभी कभी? जी रोज पी लेते हैं। कितने की? एक पाव पीते हैं, एक 125 की। 125 की? हाँ। तो कितने घंटे नशा रहता है? 5-6 घंटे। तो नशा में कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। तो काहे पीते हो फिर? जब खराब लग रहा है तो काहे पीते हो? गुरुजी रात में सपने पुरखे पात्र के भरा देखते रहते हैं। रात में सोते ना है हाँ। तो पुरखे पात्र सब, बाबू मामा सब जितना मरा हुआ सब आ जाते हैं। जो मर गए हैं सब आ जाते हैं? जी। शराब पीने आपके साथ? नहीं है? ऐसे सपना में देखते हैं। अच्छा, नहीं तो आप शराब पीते होंगे, रात को पीते होंगे, तो वो भी शराबी रहे होंगे जो मर गए, तो वो भी कहते चलो पार्टी करते हैं रात को, तो आपके संग आ जाते होंगे पीने। तो शराब पी के मत सोना, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो भी शराबी होंगे ना जी। तो आप भी शराबी, वो भी शराबी, तो सब मिल के शराब पी रहे होंगे। अब मत पीना आप, तो फिर वो नहीं आएंगे। जी गुरु राधे राधे। उनके नाम से कुछ पुण्य का कार्य करो तो उनकी सदगति होगी। और सुनो, शराब कब छोड़ोगे? छोड़ देंगे सर। कब? आज से छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं। पक्का खाओ माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से? माँ का कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब पीऊंगा। नहीं खाऊंगा शराब को? शराब नहीं पीऊंगा सर। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। तो अब माँ की कसम खा रहे हो, है ना? अब कसम ना तोड़ना जी, है ना? जी गुरु जी। माँ वहाँ जहाँ होगी ना, वहाँ देख रही होगी कि मेरा बेटा आज वृंदावन में कसम खाया है मेरी। सुनो, अब नहीं पीना। माँ आपकी जहाँ होगी बेचारी, वो आपको अभी देख रही होगी कि मेरा बेटा वृंदावन आया है जी, और मेरी कसम खा के आया है। अब माँ की कसम को ना तोड़ना। नहीं जी, नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे ना? ना। अब नहीं पियोगे? और मन हुआ पीने का फिर? नहीं पीऊंगा। तो भी नहीं पियोगे ना? ठीक, चलो बहुत अच्छा। जी खाते हैं, कभी 2-3 महीने पे खा लेते हैं। आपकी कथा सुनने के क्या बाद खा लेते हैं? भोजन न करें? नहीं नहीं, मीट मीट खा लेते हैं। अच्छा, कौन सा मांस खाते हो? जी मछली मीट कभी कभी 1 महीना 2 महीना पर खा लेते हैं। काहे 1 महीने में खा लेते हो? छोड़ देंगे, वो भी हम नहीं खाएंगे। तो ये हत्या करना सही है? आप लोग कब समझोगे? सही नहीं है। अब नहीं करना मांसाहार। चलो गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं बिहार के हूँ, नागपुर से आई हूँ। और मेरे हस्बैंड है जो बहुत दारू उरू पीते, सब चीज के नशा करते हैं। हस्बैंड के पति देवता? हाँ, पति देवता जो है। सही है। 13 साल हो गई शादी हुई। सही। अब शराबी है तो काहे पति देवता का? हस्बैंड ही ठीक है। और बहुत मारपीट भी करते हैं, माँ के भी सामने मारते हैं। इनके माँ बोलते हैं माथा छोड़ के सगड़ो मारना, क्योंकि माथा पर मारूंगी तो सबको दिख जाएगा, बाकी कुछ भी करना है सर। बात कराओ। केस मुकदमा सब हुई थी, मगर तब पर अभी तक नहीं सीध रहे हो। बात कराओ। हाँ गुरु जी राधे राधे। क्या नाम है? सुनील प्रसाद सर। सुनील प्रसाद? जी सर। तब प्रसाद खाते हो? जी खाते हैं। तो शराब काहे पीते हो? और पत्नी को मारते भी हो? नहीं, कभी कभी पी लेते हैं। और बाकी जो मैं क्या है, अब इसे कोई चीज के लिए हुआ उलझन हुआ, और अपने क्या है ड्यूटी करने वाले आदमी हैं। काय की ड्यूटी करते हो? क्या करते हो? रोलिंग मिल है, सन विजय कंपनी है रोलिंग मिल। कितने घंटे काम करते हो? अपना ड्यूटी 24 घंटा 48 घंटा भी ड्यूटी चलता है रेगुलर। हाँ जी। तो अब मान लीजिए महाराज जी की मैं ड्यूटी इतना घंटे करके आ रहे हैं। तो 24 घंटे काम करते हो, सोते नहीं हो? 2-4 घंटे कंपनी मिल जाता है आराम। हाँ। कितना कमाते हो महीने का? महीने का 23-24 हज़ार रुपये कमाते हैं। ये बताओ, पत्नी को मारते क्यों हो? बात ये होता है कि जैसे कि मैं इतना ड्यूटी करके आते हैं। हाँ। अब मेरा 1 हफ्ता नाइट ड्यूटी रहता है, 1 हफ्ता दिन ड्यूटी रहता है। हाँ। तो अब इसे कि अब घर आए ड्यूटी करके तो एक ही बात को उलझन करने लगती है। क्या? कौन सी बात? कोई चीज़ की बात है, जैसे तुम्हारा माँ ऐसे करती है, बहन ऐसे करती है, बाप ऐसे करती है, बहन भाई ऐसे करती है। हाँ। तुम माँ को इस नज़र से झांकती हो, बहन को इस नज़र से झांकती हो, मेरे को बोलती हमेशा बोलेगी। तो 1 बार 2 बार मैं घर से बाहर हो जाऊँ घंटे 2 घंटे के लिए कि गुस्सा शांत हो जाए,
लेकिन मैं ड्यूटी कर, अगर जो ऐसा मैं रोज भागूंगा घर से तो मैं ड्यूटी करूंगा। अच्छा ये बताओ आपकी पत्नी का जो कष्ट है, दुख है, वो किससे कहेगी? पड़ोसी से कहने जाए क्या? नहीं कहेगी तो हमारे साथ, लेकिन इसके पास क्या शंका का अनुभव ज्यादा इसका है। शंका, शक किसे है? किस पर शंका है? जैसे कि हमको जो बोलती है बोल तुम मम्मी को पैसा देती है, क्यों देती है? देती है, आप देती है कि देते हो? मैंने देते हैं। आप पैसा किसको देते हो? मम्मी को, पापा को। मम्मी पापा नहीं, माता पिता। कितने भाई हो आप? मैं 2 भाई हूँ, 2 बहन हूँ। आप छोटे? नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। छोटे भाइयों का शादी वादी हो गई? नहीं। अच्छा, और बहनों की? एक बहन का शादी हो गई, मैं उसको किया था। मैं अपना शादी करने से पहले उसका किया, तब मैं अपना किया। अच्छा। और दूसरे एक भाई एक बहन। तो आपकी शादी कब हुई? मेरा शादी हुआ 2013 में हुआ। 13 में हुआ। अच्छा ये बताओ, तो सारा पैसा ला के माँ को देते हो? नहीं, पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुआ था, हाँ, तब तक मैं देता था पूरा पैसा, कुछ हाँ, अपना खर्चे रख लेता था। अब जब शादी हुआ तो कुछ अपना भी तो रखना पड़ेगा। कितना रखते हो? 24,000 मिलता है, कितना रखते हो? 24,000 में जैसे कहने मतलब अभी तो अपना घर दुगार बनाए हैं तो खर्चा ज्यादा हो गया। माँ को कितना देते हो? अभी माँ को मैं दे ही नहीं रहा हूँ। और पत्नी को? पत्नी को भी जो खर्चा पानी देते हैं महीने में 8-9 हजार रुपये देते हैं। और बाकी का पैसा? बाकी का पैसा ये है सर गुरुजी की अपना जो घर बनाए हैं, यही हमारे घर गांव में नहीं बना हुआ था, तो इसी को कहने के वजह से कि तुम कैसा किसी तरह से ऐसा मैं हिसाब से चलो कि तुम देखो बात सब सही है आपकी बेटा, लेकिन आपकी पत्नी है और पत्नी पे हाथ उठाना सही है? सही नहीं है। अरे भाई गलती करे तो समझाओ, मारो मत। नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अत्याचार हो जाता है गुरुजी। कौन सा अत्याचार करती है पत्नी? अब जैसे कि मतलब कि बताया ना आपको कि गुस्सा बढ़ता है तो 2-4 घंटे में 1 दिन 2 दिन रह सकता है बाहर। अब जब सोएंगे नहीं तो फिर नाइट ड्यूटी। अच्छा बात करो, समझाएं। दूसरे को बात पर ज्यादा रहते। अभी फिलहाल में मेरी को तबीयत खराब हो गई नहीं तो ये बताओ, जब आपका पति हारा थका घर आता है तो तुम सास और ननद भौजाई का रोना लेके काहे बैठ जाती हो? ये ज्यादा झूठ बोलते हैं, हमने देखते हैं आंखों से। नहीं झूठ क्या देखते हैं? क्या झूठ है बताओ? क्या आप बोलते हैं माँ बेटे को साथ में नहीं रहना, मगर वो रात में 12 रात के उठ के माँ पर सोने के लिए आ जाते हैं। कौन? कितनी बेर हमने इनको भी तेल लगाते, माँ को भी तेल लगाते, दोनों एक ही पर सोते हैं। 3 बेर हमने देखने ये। हाँ, माँ ने आग लगाती इसलिए हमने बोलते। तो ये कहाँ सोते हैं? माँ के पास में भी सोते थे। शादी हुई थी तब उस टाइम से लड़ाई शुरू हो गई। अरे तो भाई बेटा है, आप नहीं थी तो बेटा अपने माँ के साथ ही आसपास ही सोते हैं। रात्रि में भी चलाते थे 12 बजे उठ के, फिर नहीं जाते थे हमारे पास में। शादी के तो अब कैसे हैं? आप तो आपके साथ ही रहते हैं। अभी क्या हुआ, फिलहाल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हमने बोल रहे थे मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो भगवान है, वो भगवान, ऐसा करके मेरे को दिमाग थोड़ा ऐसे हो गई थी। अब कैसा दिमाग? अभी ठीक हूँ। तो ये क्या कह रहे थे पागल है पागल। अभी ये बताओ, ये पति अभी आपके साथ ही रहते हैं? हाँ हमारे साथ। मेरे मम्मी ने पैसे दिए तब घर जाके लिए, नहीं तो अपना पैसे के नहीं लिए। 2 लाख रुपए कम से कम मदद किए होंगे। हाँ क्यों? सास से मदद भी ले रहे हो, पत्नी से प्यार भी नहीं कर रहे हो? लोन क्या है सर? लोन क्या है गुरुदेव कि कोई भी तो लोन दे देते हैं ना पैसे पर ही, हमारे नाम से। अब मैं इनको समझाऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ बेटा कि अब तुम घर जब पति आए ना तो सास बहू का परिवार का रोना मत लेके बैठा करो, खुश रहा करो। ऐसा नहीं गुरु जी, हम बोलते कि दारू नहीं पिया करो, बस मारने पीटने लगते। थोड़ा पैसा जमा करके रखो, मैं वही चाहती हूँ, मगर 9-10 हजार रुपए हमारे को नहीं देते। ये झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते। भगवान के कसम खा लेंगे मैं दारू नहीं पीऊंगी, तुम्हारे को पैसे दूंगी, मगर नहीं देते। पूरे सब कुछ अपने करते हैं। बात कराओ। नहीं गुरुजी, देते हैं तभी ना घर संसार चल रहा है और 3 का बच्चा चल रहा है। ऐसे नहीं है गुरुजी। तो पैसा बेटा, आपकी पत्नी सही कह रही है कि गलत कह रही है? पहले ये बताओ, क्योंकि पैसा बचाना चाहिए, बच्चों में काम आएगा, ये सही बात है कि गलत बात? देखिए, ये जो बोली है कि मम्मी हमारे दी है पैसे, दी है, अभी क्या बोली 2 लाख दिए। हाँ। और 50,000 रुपया दिए गुरुजी, बात सच्चाई है। ठीक है, 1 रुपया भी दिया होगा, लेकिन दिया तो है ना। हाँ। तो जो दिया उसका एहसान मानो ना। वो तो मैं मान रहे। हाँ, बस तो बात ये नहीं कि कितना, बस 1 रुपया भी दिया होगा तो दिया है, बस ऐसा है कि बस आप दोनों खुश रहो, ठीक है? और मारना नहीं पत्नी को। और पैसे कमा के पत्नी को ही देना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी होती है और पैसा भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जब लक्ष्मी के पास आता है तो लक्ष्मी कई गुना बढ़ जाती है। मैं पहले देते थे, लेकिन अभी इसलिए बंद किए। अगर दे देते हैं ना इसको, हाँ। तो क्या मैंने कि हम कहीं कुछ लाना है, खरीदना है, तो बोलती है केवल जाके निकाल लो। तो क्या खरीद के ले आती है ये? अभी से कुछ भी घर का सामान जरूरत पड़ा। हाँ तो जरूरत पड़ेगी तो वो तो खरीदेगी, गृहिणी है ना। मेरे खुद बोलते हैं कि निकाल लो, तो बार निकालने के जब मैं खुद ही जाऊंगा तो फिर देने का मतलब क्या? तुम अपने हाथ से निकाल कर दो ना।
अब प्रेम से, अब तो मारोगे नहीं, पक्का वादा करो। नहीं मारूंगा गुरुजी। शराब छोड़ोगे कि नहीं? अब आपसे कितने बच्चे हैं आपके? 3 तो है। बेटा बेटी क्या? 2 लड़की है, 1 लड़का है, छोटा लड़का है। तो लड़के को भी आप शराब पिलाना सिखाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं सिखाऊंगा। तो जब आप पी रहे हो तो वो तो सीख ही जाएगा। नहीं, छोड़ दूंगा ना, आपसे मैं ले लिया हूँ ना। तो अब तो नहीं पियोगे? नहीं, ले लिए आपसे हम तो। अच्छा, अब शराब नहीं पीना और पत्नी को मारना नहीं, और अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना, अपनी माता का भी ख्याल रखना, और अपनी बहनों का भी ख्याल रखना, ठीक है? खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम 2 साल से हम कथा सुनते हैं आपके, हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, और गाँव का मंदिर फुलवा के बनाए हुए हैं, तो सब वो भी सेवा हम करते हैं। अच्छा। और ये क्या बोलते ले गए हैं इससे अथी होता है, ये क्या नहीं आऊ बोला क्या गुटर को चालू हो गई? वो भी ले गए थे, और पूजा पाठ सब करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं, और अच्छा से कथा भी सुनते हैं। मेरा पति देवता है ना, से थोड़ा समझा दीजिए अच्छा से, बात तो नहीं मानते हैं मेरा। अच्छा, आपकी बात नहीं मानते? हाँ, और थोड़ा नशा तो आपकी क्या बात है, क्या बात है जो माने, बताओ। थोड़ा नशा वशा करते हैं, बोलते हैं तो हमसे लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। गणपत कौन सा नशा करते हो? लगते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, कहते भगवान जी से फेंक दो सब मूर्ति सब। बात कराओ। बहुत गुस्सा होता है। गुरुजी राधे राधे। क्या कौन सा नशा करते हो? राधे राधे। खैनी खाते हैं गुरुजी, और पान खाते हैं, सिगरेट पीते हो, कभी पी लेते हैं, और शराब? शराब छोड़ दी? 10 साल से हो गया छोड़े हुए। शराब नहीं पीते हो, अच्छी बात। मांस? कुछ नहीं गुरुजी। तो खैनी खाते हो? जी मैया, खैनी खाते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, दोनों छोड़ दो, क्या बुराई, अच्छाई है इसमें? जी। सिगरेट में अच्छाई है? जी, खराबी है। और खैनी? खैनी भी खराबी है। हाँ, क्या बात करो, माइक। भर दिन मुंह में कुचले रहते हैं, हम बोलते थे हमसे झगड़ा करते हैं, नहीं छोड़ेंगे हम, कोई नहीं छोड़ाएगा हमको। दिन भर मुंह भरे रहते हैं। दिन में मुंह भर करते रहते हैं, अब बोलते हैं झगड़ा करते हैं, थोड़ा समझा दिए, मारते पीटते हैं, घर बंद करके छिटकिले लगा। आपको भी मारते हैं? हाँ, बहुत मारते हैं, नाटी उटी सब जाते थे, तुलसी माला सब तोड़ दिए थे एकदम। क्यों? हाँ, पति देवता, बहुत गुस्सा आते हैं। पत्नियां बेचारे, पत्नियां कितनी अच्छी होती हैं, इतना पूजा पाठ करते, सब कुछ बाल बच्चा के सब हम ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हम ही है। और ये क्या करते रहे? ये कुछ नहीं, पी के सब बौरा रहे थे पहले, पी पा के दम। अरे तो 10 साल से तो ठीक है, अभी छोड़े हुए हैं। चलो बात करो। ये बताओ जी, ये पत्नी आपको देवता मान रही है, बेचारी पत्नियां करवा चौथ रखती हैं आपके लिए, और आप उन्हें मारते हो। ये गुस्सा चढ़ जाता है बराबर नहीं। अच्छा, ये बताओ, इसलिए थोड़ा आपकी पत्नी ने कभी आपको मारा? जी नहीं। तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा? जी। आप अपने गुस्से को मार में निकालते हो, पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा, वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। बात सोचो कि आपको गुस्सा आता है, क्या पत्नियों को गुस्सा नहीं आता होगा? जी। बोलो हाँ, आता है जी। तो आपकी पत्नी ने तो आज तक आपको नहीं मारा। जी नहीं। मतलब तुम मर्द हो, तो मर्द का मतलब ये छोड़ी है, पुरुष का मतलब ये छोड़ी है कि तुम पत्नी को मारो। पत्नी को मारने का लाइसेंस कहाँ बनवाए हो, किसने दिया? मतलब खत्म हो गए तो मारने के लिए भाई हो का? जी नहीं। पति का मतलब होता है रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। जोर से। रक्षक। 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 हाँ, जो रक्षा करे। जी। पारक्षण धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। जो मारे पत्नियों को वो मर्द कहाँ है? ना मर्द है वो, है ना, मर्द थोड़ी है। अरे मारना है तो आतंकवादियों को मारो, अपने भीतर के घमंड को मारो, अपने भीतर के क्रोध को मारो, अपने भीतर की बुराइयों को मारो। एक सामान्य स्त्री जो अपना परिवार छोड़ के आपके चरणों में पड़ी है, जो सब कुछ आपके लिए त्याग कर आई है, जो आपके बच्चों का, आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपके बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार कर रही है, आप उसे मार और रहे हैं धन्यवाद देने की जगह। आप सुनो, बात करो, अब नहीं मारना, पक्का वादा? पक्का वादा। स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जी। आप बताओ, उठाना चाहिए? जी नहीं। इसलिए आप अच्छे पुरुष बनो, अच्छे पति बनो, पत्नी का सम्मान, अपमान नहीं, ठीक है? जी। चलो, अब नहीं मारेंगे मैया, ठीक है? चलो। हाँ, प्यार नहीं करते अपनी पत्नी को? अरे खैनी छोड़ देंगे, क्यों प्यार नहीं करते पत्नी को? करते हैं गुरुजी। तो मारते काहे हो? वो कभी गुस्सा चढ़ जाता है बराबर, एक बात को कोई जिद्दी करने लगता है। तो अब नहीं मारना जी। अब चलो ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। बोलो। सर, कुछ चीजें देखता हूँ तो मन थोड़ा नास्तिक होने को करता है सर।
क्या देखता हूँ? कुछ चीजें देखता हूँ, जैसे छोटी बच्चों का रेप होता है, हर जगह बहुत जगह ऐसा होता है, गलत काम होता है। तो कभी कभी मन करता है कि नास्तिक हो जाऊं, किसी को ना मानूं। नहीं तो नास्तिक होने के फायदे क्या हैं? फायदे क्या है? जब साइंटिफिक हो जाऊं मैं, साइंटिफिक हो जाऊं, साइंटिफिक वैज्ञानिक की चीजें मानूं हर चीज को। क्या साइंटिफिक मैं नहीं हूँ? सर हो, लेकिन फिर मन नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ गुरुजी। मन बेटा देखो, कोई बलात्कार करता है जी गुरुजी, तो ये तो उसके अपने विचार हैं, उसने गलत संगति पाई, गलत संस्कार पाए, तो ये तो उसकी गलती है ना जी गुरुजी। उसने गलत माहौल में पला बढ़ा। यदि सही माहौल, सही संस्कार होंगे तो कोई किसी का बलात्कार क्यों करेगा बेटा? इसमें हर जगह भगवान की गलती नहीं होती, लेकिन भगवान ने तो सबको बुद्धि दे रखी है ना। क्या जी गुरुजी, क्या बलात्कारियों को पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं जो वो गलत? गुरुजी बहुत से बलात्कारी होते हैं, वो छूट जाते हैं सर, आराम से गलियों में घूमते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। उनके लिए कानून फांसी ही होनी चाहिए। हाँ सर, हाँ गुरुजी, सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं उड़ीसा से आई हूँ। हाँ गुरुजी, आपकी कथा हम YouTube पे परस्पर देखते हैं। हाँ आपकी विचारधारा से हम बहुत प्रभावित हैं जी। मेरे मन में एक प्रश्न है गुरुजी, उसका उत्तर कृपया दीजिए। बोलो। मुझे ऐसे मेरे घर के बड़ों ने कहा है, माता पिता और सास ससुर सभी ने एक ही बात कहा है कि हम जो ज्यादा भगवानों को मानते हैं, माने इष्ट देव हमारे एक होना चाहिए, पर मेरे दो है और मेरे मन में हमेशा एक गुंथन बनी रहती है। कौन कौन है? मैं छोड़ किसी को नहीं सकती। हाँ, कौन है आपके इष्ट? एक मेरी माता रानी है और एक मेरे कान्हा जी है। अरे तो कान्हा जी की जो आप माता रानी जिन्हें कह रहे हैं, वही तो कृष्ण की शक्ति हैं, वही तो राधा हैं, तो वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। मैं आज निहाल हो गई, ये आपका उत्तर सुन के आज मैं निहाल हो गई गुरुजी, धन्यवाद। मेरी कई सालों के मन की गुंथन आज आपने दूर कर दी। शक्ति वो राधा से अलग शक्ति नहीं है। जहां भी शक्ति हो, दुर्गा हो, काली हो, कामाख्या हो, सीता हो, वो सब एक तत्व है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। खुश रहिए। चलो।